गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो 10 स्टैंडर्ड के हम लोगों ने 2 वीडियो बनाए और वो दोनों वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो बेसिक थियरी थी वो बेसिक थियरी की स्टडी की। बराबर है। आज से हम लोग प्रोबेबिलिटी के सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन लिखो तो भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन लिखो पहले आप लोग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of following event events when a fair dice is thrown once। स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन है कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स व्हेन अ फेयर डाइस इज थ्रोन वंस। कि भाई डाइस को 1 टाइम थ्रोन करे। तो कल मैंने आपको सिखाया था कि भाई डाइस के ऊपर नंबर कौन से होते, 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर डाइस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बराबर है स्टूडेंट। यानी कि जब भी थ्रोन वंस वर्ड आपको दिखे, पहले सम कैसे करते हैं स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट होते हैं कुछ भी लिखे बगैर डायरेक्टली सम कर लेते हैं। यानी कि बोर्ड की एग्जाम के अंदर आप ऐसे सम करोगे एक भी मार्क नहीं मिलेगा। बराबर है। तो जब भी डाइस थ्रोन वंस आए तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। बराबर है। तो जब भी डाइस थ्रोन वंस आए तो हम लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे, कभी व्हेन फेयर डाइस इज थ्रोन वंस, द आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। भाई जब भी क्या है स्टूडेंट, फेयर डाइस थ्रोन वंस आए तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यही होना चाहिए कि भाई व्हेन फेयर डाइस इज थ्रोन वंस द आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो 1 by 1 में क्वेश्चन सीखा तो पहले आप इतना लिख दो। बराबर है। फर्स्ट स्टेटमेंट जब भी फेयर डाइस थ्रोन वंस आए तो हम लोग पहला स्टेटमेंट यही वाला लिखेंगे। बराबर है। चलो लिख दिया। अब क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो कभी भी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं लिखते। स्टूडेंट फॉर्मूला का हाफ मार्क है। कितना मार्क है भाई, हाफ मार्क। यानी कि फॉर्मूला पहले कंपलसरी लिखना है। तो चलो फॉर्मूला लिखेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। बराबर है स्टूडेंट। कभी प्रोबेबिलिटी हाफ मार्क हमारा फिक्स हो गया। बराबर है। भले सब रॉन्ग है बट फॉर्मूला कंपलसरी लिखना है। हम तो पेपर चेक करते हैं तो देखते हैं मैनी स्टूडेंट कभी भी फॉर्मूला लिखते नहीं है। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो एक भी मार्क नहीं मिलेगा। चलो फर्स्ट इवेंट लिखते हैं। कभी आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की आ सकती है। नंबर 1
एन ओड नंबर। कल मैंने आपको थियरी के अंदर सिखाया था कभी ओड नंबर, तो पहले हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट कभी इसके अंदर ओड नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 के अंदर ओड नंबर कौन से, तो क्या लिखेंगे एंड ओड नंबर। हमें कोई काम डायरेक्ट करना नहीं है, बराबर है। कुछ लोग डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते, बट ये सब कुछ शो करना पड़ेगा। और स्टूडेंट इतना दिमाग में फीड कर दो कि भाई आप लोग जो पेपर लिखते हो वो एग्जामिनर के लिए लिखते हो, बराबर है। अपने लिए पेपर लिखते नहीं, यानी कि एग्जामिनर को सारी चीजें आपको इंडिकेट करनी है। क्लियर? चलो पहले ओड नंबर लिखेंगे इसमें से, एंड ओड नंबर आर। इसमें ओड नंबर कौन से भाई 1 3 5। चलो 3 ओड नंबर बने। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो क्या लिखेंगे, एक से ज्यादा इवेंट हो तो पीए पीबी पीसी ऐसे लिखते लिखते जाएंगे। चलो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बने 1 2 3 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हैं भाई 6। इसको कट कर दो 3 2 जा 6। आंसर है आपका कितना भाई 1/2। आया कि नहीं आया? बराबर है। अभी साथ में लिखते लिखते जाओ, बराबर है। ये लिख डालो एन ओड नंबर वाला। चलो हो गया। सेकंड नंबर लिखेंगे एन इवन नंबर। चलो इवन नंबर, तो पहले स्टूडेंट हम लोग इसमें से इवन नंबर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे एन इवन नंबर आर। कौन से बनेंगे इसमें से इवन नंबर 2 4 6। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। यहां पर पीए लिखा, तब क्या लिखेंगे पीबी इज इक्वल टू, देखो 3 इवन नंबर है 3/6 कट कर तो आपका आंसर आएगा कितना भाई 1/2 आएगा। चलो सेकंड नंबर पूरा हो गया। थर्ड नंबर करते हैं यहां पर। चलो अब लिखेंगे अ प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर। चलो प्राइम नंबर कल मैंने आपको सिखाए थे 1 to 100 के प्राइम नंबर। देखो इसमें प्राइम नंबर कौन से 2 3 5 तीनों प्राइम नंबर है, तो क्या लिखेंगे अ प्राइम नंबर आर 2 3 5। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। थर्ड है, क्या लिखेंगे पीसी इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2, बराबर है। इसके अंदर जितनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की होगी वो एक ही सम के अंदर हम लोग कर देंगे। और स्टूडेंट अब क्या करना है कि भाई वीडियो लेक्चर वीडियो की नोटबुक में वो ही सम फिर से किसके अंदर करने HW की नोटबुक के अंदर, यानी कि आपकी डबल बार प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब 2 टाइम प्रैक्टिस करोगे कोई भी सम इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो फोर्थ नंबर लिखो अ कंपोजिट नंबर। चलो ये 1 to 6 के अंदर कंपोजिट नंबर कौन से, कभी जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है 4 and 6, तो क्या लिखेंगे अ कंपोजिट नंबर आर 4 and 6। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। पीडी इज इक्वल टू, देखो 2 नंबर बने तो 2/6 कट कर दो तो आंसर क्या आएगा भाई 1/3। समझ में आता है स्टूडेंट कि नहीं आता है? चलो नेक्स्ट लिखो फिफ्थ नंबर। नंबर
smaller than 4, a number smaller than 4, 4 से स्मॉलर नंबर कौन से स्टूडेंट, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, अ नंबर स्मॉलर देन 4 आर, वो नंबर लिखेंगे कौन से है भाई, 1 2 3। चलो इसकी 3 नंबर बने, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। PE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3/6 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 1/2। क्लियर। ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की आ सकती है। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो 6 नंबर, गेटिंग a number 4, गेटिंग अ नंबर 4 या तो नंबर 5 या तो नंबर 6। चलो ये 1 2 6 के अंदर 4 सिर्फ एक ही बार आता है, कितनी बार आता है, देखो कोई भी अकेला नंबर हो, कभी गेटिंग अ नंबर 4, गेटिंग अ नंबर 5, गेटिंग अ नंबर 6, वो एक ही बार आता है। कितनी बार आता है भाई, ओनली सिंगल टाइम आता है। यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, PF इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 4 एक ही टाइम मिल सकता है और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे, 6, यानी कि 1/6। यानी कि स्टूडेंट सिंगल टाइप्स में से ऐसे टाइप के आपको सम पेपर के अंदर मिल सकते हैं। क्लियर। अब आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पक्का। चलो पूरा हो गया तो हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। इसको पूरा कर लो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए, लिखो अ फेयर कोइन is tossed twice. A fair coin is tossed twice. Find the probability of the following events. फाइंड इवेंट्स, फिर हम लोग 1 बाय 1 देखते जाते, बराबर है स्टूडेंट। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। हो गया क्वेश्चन। चलो क्या है भाई इसके अंदर, अ फेयर कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस। थियरी के अंदर मैंने आपको कोइन को 1 टाइम टॉस्ट करे, उसके आउटकम्स कौन से बनते हैं वो सिखाए, 2 टाइम के आउटकम सिखाए, 3 टाइम के आउटकम सिखाए। तो स्टूडेंट जैसे अभी डाइस वाला सम मैंने आपको कराया कि भाई डाइस को सिंगल टाइम थ्रोन करें तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो होना चाहिए वैसे इसका भी स्टेटमेंट आएगा, यानी इसके आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, आउटकम्स। तो क्या लिखेंगे, व्हेन a fair coin is tossed twice, आउटकम्स। पहले आपको आउटकम्स लिखने, कि भाई जब भी when a fair coin is tossed twice, या तो स्टूडेंट ऐसे भी आ सकता है
टू कोइन आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली, दोनों का मीनिंग सेम होता है, बराबर है। दो कोइन हो या तो कोइन को 2 टाइम टॉस्ड करे, दोनों का मीनिंग सेम है, बराबर है। तो आउटकम्स कौन से बनेंगे? 4 आउटकम्स बनेंगे। कभी क्या बनेगा? HH, फिर क्या बनेगा? HT, फिर क्या बनेगा? TH, और फिर क्या बनेगा भाई? TT। क्लियर? ये हमारे आउटकम्स बन गए। अब क्या करना है स्टूडेंट? चलो आउटकम्स लिख दिए। अब पहले हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, हाफ मार्क सिक्योर कर देना है। चलो फॉर्मूला लिखो। कब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन क्या होगा भाई? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बराबर है। चलो अब 1 बाय 1 इवेंट देखते देखते जाएंगे। लिखो नंबर 1, गेटिंग both the head, getting both the head। स्टूडेंट दोनों हेड आए, ऐसे एक ही इवेंट है। कौन सी भाई? दोनों हेड आए, ऐसे सिर्फ एक ही इवेंट है, HH। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर जो क्या लिखेंगे? PA इज इक्वल टू 1/4 बनेगा। चलो सेकंड नंबर लिखो, गेटिंग वन हेड, गेटिंग वन हेड। कभी एक हेड मिले, ऐसी कितनी इवेंट है? तो आप नजर करोगे आउटकम्स के अंदर, देखो एक तो HT, दूसरा कौन सा है भाई? TH है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे? जरूरत हो तो आउटकम्स कंपल्सरी, इधर एक ही आउटकम्स है इसलिए लिखेंगे नहीं, यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे? आउटकम्स आर, देखो ओनली वन हेड मिले, ऐसे दो आउटकम्स है, HT, दूसरा कौन सा भाई? TH। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। PB इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 1/2 आएगा स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, कोई भी सम समझ में न आए, मुझे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना झिझक व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करना है या फोन करना है, बराबर है। तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाए, बट काम करना है। चलो थर्ड नंबर लिखो, गेटिंग वन टेल, तो स्टूडेंट एक टेल मिले, ऐसे आउटकम्स कौन से? जो एक हेड के अंदर थे वही आउटकम्स इधर आएंगे। देखो कौन से बनेंगे? HT, इसके अंदर एक टेल है, इधर TH, इसके अंदर एक ही टेल है। तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिखो, आउटकम्स आर, लिखो नोटबुक के अंदर आउटकम्स आर, क्या लिखेंगे? HT, TH। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर डालो। PC इज इक्वल टू, आउटकम्स खास लिखने, एक से ज्यादा हो तो कंपल्सरी लिखने। PC इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। चलो फोर्थ नंबर लिखो, गेटिंग बोथ दी टेल, कभी दोनों टेल मिले, गेटिंग बोथ दी टेल, ऐसा सिर्फ एक ही आउटकम्स है। देखो कौन सा? TT, एक ही आउटकम्स है। तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। PD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4।
चलो हो गए, ये तो एकदम कॉमन से थे। कैसे थे भाई? कॉमन। बट अब जो मैं सिखाऊं वो खास ध्यान रखने, बराबर है? अब जो सिखाऊं वो खास ध्यान रखने, क्योंकि ऐसे आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है स्टूडेंट? कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है 5th नंबर आया ना हमारा, कि भाई एट गेटिंग at least one head। अब एट लीस्ट आया, अंडरलाइन करोगे एटलीस्ट के नीचे, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या स्टूडेंट? वन हेड तो खरा, उससे ज्यादा हेड वाले आउटकम्स भी आपको लेने। 3 फ्रेजेस 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े हो आप लोग, कि भाई एट लीस्ट, एट मोस्ट, वन एंड ओनली वन। अब एटलीस्ट का मतलब क्या? एटलीस्ट वन हेड, तो एक हेड वाले आउटकम्स तो लेने हैं, उससे ज्यादा हेड वाले भी आउटकम्स आपको लेने। तो पहले देख लो, वन हेड वाले 2 आउटकम्स कौन से? HTTH, और उससे ज्यादा हेड वाले आउटकम्स कौन सा? HH भी आपको लेना पड़ेगा। समझ गए? एटलीस्ट का मतलब क्या भाई? एटलीस्ट वन, वन का मतलब वन वाले तो खरे, उससे ज्यादा वाले भी आउटकम्स आपको लेने के। इधर क्या लिखेंगे? आउटकम्स आर क्या बनेंगे स्टूडेंट? HH, HT, TH, 3 आउटकम्स बनेंगे। यानी कि आया क्या भाई हमारा? PE इज इक्वल टू 3/4 कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, गेटिंग एट लीस्ट, गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। चलो क्या है भाई? वन टेल, लीस्ट आया, वन टेल। अब आपको आउटकम्स आ जाने चाहिए, लाइक इधर समझाया, कभी गेटिंग एट लीस्ट वन टेल, एक टेल वाले तो खरे, उससे ज्यादा वाले भी लेने हैं। चलो एक टेल वाले कितने ऑब्जर्वेशन है? 2, HTTH, और उससे ज्यादा वाला क्या है भाई? TT। तो क्या लिखेंगे इधर? आउटकम्स आर HT, TH, TT और PF इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 3/4 बना। चलो अब एटलीस्ट वाले कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का? चलो इससे भी आगे बढ़े, एटलीस्ट आया, वैसे एट मोस्ट भी आ सकता है। क्या आ सकता है भाई? एट मोस्ट। तो लिखो, चलो एट मोस्ट वाला करते हैं। मोस्ट में क्या ध्यान रखना है? तो लिखो गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। अब देखो लिस्ट का मतलब क्या था भाई? वो तो खरा, उससे ज्यादा वाले लेने। और दूसरा एट मोस्ट, एट ये फ्रेजिस है। एट मोस्ट का मतलब क्या भाई? वन हेड तो खरे, उससे कम वाले भी लेने। लिस्ट का मतलब वो खरा, उससे ज्यादा वाले। एटमोस्ट का मतलब क्या होगा भाई? वो तो खरा, वन हेड तो खरे, उससे ज्यादा हेड वाले भी, उससे कम हेड वाले भी आपको लेने पड़ेंगे। क्लियर? एटमोस्ट का मतलब क्या भाई? एटमोस्ट वन हेड तो खरा, उससे कम वाले भी लेने। 2 मतलब समझ लो। लिस्ट का मतलब वन हेड खरा, उससे ज्यादा वाले, और मोस्ट का मतलब क्या होता है? वो खरा, उससे कम वाले भी लेने हैं। तो देखो एट मोस्ट वन हेड वाले 2 आउटकम्स HTTH, और उससे कम वाले यानी कि TT भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई? लेना पड़ेगा। उससे कम वाले न आता हो वो भी लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे इधर? आउटकम्स आर
HT, TH और TT। ये कम वाला भी लेना है, न आता वो भी लेना है। क्लियर? चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। क्या आया भाई? PF आया कि कौन सा आया? PF इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3/4 आया। अब कर पाओगे? चलो नेक्स्ट लिखता हूं। गेटिंग, आप खुद करोगे वाला। गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। आप खुद करो इसको। चलो गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। 1 टेल का मतलब क्या भाई? 1 टेल वाले खरे उससे कम वाले भी लेने हैं। यानी कि 1 टेल वाले 2 ऑब्जर्वेशन। आउटकम्स लिखो आप लोग। आउटकम्स लिख दो पहले, फिर मैं बोलता हूं। लिख दिया आउटकम्स। कौन से लिखे? HT, TH और HH। 2 हेड वाला भी आएगा कि भाई एक तो खरा टेल, उससे कम वाले इधर बिल्कुल नहीं है, तो क्या आएगा? HT, TH, HH। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो सेम इसके जैसे। F के बाद क्या आता है? G। PG इज इक्वल टू 3/4। यानी कि स्टूडेंट 2 कोइन को टॉस्ड करे या तो कोइन को 2 टाइम टॉस्ड करे, तो ये जो मैंने सीखा है वैसे टाइप के सम पेपर के अंदर आ सकती है। बट सबसे ज्यादा ध्यान किसके अंदर रखेंगे? एट लीस्ट के अंदर, एट मोस्ट के अंदर। एट लीस्ट का मतलब एटलीस्ट 1 टेल का मतलब 1 तो खरे, उससे ज्यादा वाले भी लेने। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? 1 तो खरा, उससे कम वाले भी लेने पड़ेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, a fair coin is tossed thrice. A fair coin is tossed thrice। ब्रैकेट में लिख के रखो यार कि कभी कंफ्यूजन ना हो। बराबर है? A fair coin is tossed thrice और ब्रैकेट में लिख के रखो कि भाई 3 coin are tossed simultaneously। 3 coin are tossed simultaneously। दोनों का मीनिंग सेम है। कोइन को 3 टाइम टॉस्ड करो, या तो फेयर कोइन को क्या करो भाई? 3 कोइन को 1 बार टॉस्ड करो। बराबर है? फुल स्टॉप करो। देन फाइंड, आगे क्वेश्चन बाकी है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, of the following events। लिख दिया भाई। दोनों का मीनिंग सेम। कभी फेयर कोइन इज टॉस्ड थ्राइस, या तो कौन सा भाई? 3 कोइन आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली। दोनों का मीनिंग सेम है। चलो अलग अलग इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो स्टूडेंट कोइन को लाइक मैंने आपको डाइस वाला सम सिखाया, सेकंड नंबर 2 कोइन वाला सीखे, अब 3 कोइन वाला आया। तो इसके अंदर भी पहले आउटकम्स लिखने पड़ेंगे जो मैंने थियरी में लिखवाए। और कि जब भी कोइन को 3 टाइम टॉस्ड करेंगे या तो 3 कोइन को टॉस्ड करेंगे तो टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे। सबसे पहले आपको वो आउटकम्स लिखने, वो आउटकम्स लिखोगे तो सम सॉल्व कर पाओगे। यानी कि क्या लिखेंगे? when, कभी when a fair coin is tossed thrice, the outcomes are चलो स्टूडेंट इसके 8 आउटकम्स लिखने। कैसे लिखेंगे? पहले तीनों क्या आएंगे? H H H। बराबर। अब क्या होगा?
2 बार H 1 बार T, यानी कि क्या लिखेंगे HHT। अब आपको क्या करना है, ये जो T है उसकी प्लेस चेंज करनी है, लास्ट में बिटवीन में लेकर आओ HTH, फिर ये T बिटवीन में अब आगे लेकर आओ, क्या बना भाई THH। चलो 4 आउटकम्स बन गए, अभी 4 बाकी है। तो फर्स्ट क्या आएगा भाई HHH, तीनों हेड आए, फिर क्या आ सकते 2 हेड एंड 1 टेल, यानी कि देखो HHT। फिर आपको क्या करना है, दूसरे 2 लिखने के लिए ये जो T है वो T की प्लेस को चेंज करना है, लास्ट में से किधर लाओगे बिटवीन में, फिर बिटवीन में से किधर लेकर आओगे आगे लेकर आओगे, क्लियर। इसके बाद में अब क्या होगा, 2 हेड और 1 टेल से 3 आउटकम्स बनेंगे। अब 2 टेल और 1 हेड की बारी आएगी, यानी कि क्या लिखेंगे TTH। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो H है लाइक इधर T की प्लेस चेंज की थी, अब H की प्लेस चेंज कर दिया, तो क्या लिखेंगे THT, फिर क्या आएगा HTT, और लास्ट में देखो 2 टेल 1 हेड के 3 आउटकम्स बन गए, और लास्ट में क्या आएगा भाई TTT। 8 आउटकम्स बन गए स्टूडेंट। अगर आप लोग 8 आउटकम्स लिख पाओगे तो इजीली सब भी सॉल्व हो जाएगा, बराबर है। तो 8 आउटकम्स कौन से, HHH, HHT, HTH, THH, फिर क्या आएगा भाई TTH, THT, HTT, और लास्ट में TTT, क्लियर। चलो अब सम करना है तो पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चलो आप लोग फॉर्मूला लिख दो प्रोबेबिलिटी का। फॉर्मूला लिख दो प्रोबेबिलिटी का, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो फॉर्मूला लिख दिया, फर्स्ट नंबर लिखो, नंबर 1 गेटिंग, जितने सम इसमें से बनेंगे सारे सॉल्व कर दे। स्टूडेंट एक वीडियो के अंदर हमारे ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सम हो गए, उसका कॉज है हम लोग सारे सम ले लेते, यानी कि एक सम के अंदर हमारे 7 से 8 सम होते, इसलिए वीडियो के अंदर 3 से 4 ही सम हो पाएंगे, बराबर है। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। चलो, और आपके पास लेट भी इतना होना चाहिए। देखो गेटिंग 3 हेड, चलो तीनों हेड मिले, सिर्फ एक ही आउटकम से, कौन सा HHH। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, PA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/8 होगा। सेकंड नंबर लिखो गेटिंग 2 हेड, गेटिंग 2 हेड, इसके आउटकम्स लिखने। देखो 2 हेड मिले, ऐसे कितने आउटकम्स है लिखो पहले आप लोग। अब आपको आइडिया नहीं चाहिए, देखो कौन से HHT, HTH, THH, तो क्या लिखेंगे आउटकम्स आर HHT, HTH, THH। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, PB इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 3/8 बना। चलो सेम थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखो गेटिंग 3 टेल, सॉरी गेटिंग, चलो बात नहीं, गेटिंग 3 टेल, तीनों टेल मिले, ऐसा एक ही आउटकम से, कौन सा TTT। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, PC इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 1/8 बनेगा। चलो फोर्थ नंबर लिखो
getting two tail, भाई दो टेल मिले तो टू टेल वाले तीन आउटकम्स कौन से? टीटीएच, टीएचटी, एचटीटी, बराबर है। तो चलो क्या लिखेंगे? आउटकम्स आर, इसमें आउटकम्स लिखने, आउटकम्स आर कौन से लिखोगे? भाई टीटीएच, फिर टीएचटी, फिर एचटीटी। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। क्या आएगा भाई? पीडी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 3/8 बनेगा। चलो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 5th नंबर। मोर हेड देन टेल। अब सोचो, टेल से ज्यादा हेड मिले, ऐसे कितने आउटकम्स बन सकते? 4 आउटकम्स। कौन से? एचएचएच, एचएचटी, एचटीएच, टीएचएच, 4 आउटकम्स बनेंगे। लिखो कभी मोर हेड देन टेल, टेल से ज्यादा हेड मिले, ऐसे 4 आउटकम्स है। लिखो आउटकम्स आर एचएचएच, एचएचटी, एचटीएच, टीएचएच। क्लियर? चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर डालो। क्या लिखोगे? पीई इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई? 4/8 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 1/2 बनेगा। अब जो सिखाने जा रहा हूं वो खास ध्यान रखेंगे। लिखो 6th नंबर। एट लीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2, 2 हेड तो खरे, 2 से ज्यादा हेड वाले भी, यानी कि आउटकम्स कौन से बनेंगे देख लो। तो 2 हेड तो खरे, तो 2 हेड वाले 3 आउटकम्स, और उससे ज्यादा वाला ये एचएचएच आएगा, यानी कि 4 आउटकम्स बनेंगे। तो लिखो आउटकम्स आर एचएचएच, एचएचटी, एचटीएच, टीएचएच। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। पीएम इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 4/8 इज इक्वल टू 1/2 बना। चलो नेक्स्ट नंबर लिखो 7 नंबर। कभी एट लीस्ट 2 टेल। चलो एटलीस्ट 2 टेल, 2 टेल वाले तो खरे, उससे ज्यादा वाले भी लेने। 2 टेल तो खरे, उससे ज्यादा वाले भी। चलो 2 टेल तो कौन से आउटकम्स? 2 टीटी आते हो ऐसे, ये 3 आउटकम्स टीटीएच, टीएचटी, एचटीटी, और उससे ज्यादा टेल वाला यानी कि टीटीटी, यानी कि 4 आउटकम्स बनेंगे। कौन से? लिखो आउटकम्स आर टीटीएच, टीएचटी, एचटीटी, टीटीटी, ये 4 आउटकम्स बनेंगे स्टूडेंट। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर डालो। तो क्या लिखेंगे? पीजी इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 1/2 बना। चलो लिखो 8th नंबर लिखो। एट मोस्ट
टू हेड, एट मोस्ट टू हेड, ये मोस्ट आईएनटी है कि भाई एट मोस्ट टू हेड। अब मतलब समझोगे, दो तो खरे, एट मोस्ट टू, दो तो खरे बट उससे कम वाले भी लेने हैं, बराबर है। एट मोस्ट टू का मतलब क्या भाई, दो हेड वाले आउटकम्स, उससे कम वाले भी लेने, मीन्स आपके आउटकम्स कौन से बनेंगे, देखो दो हेड वाले ये 3 आउटकम्स, बराबर है, उससे कम वाले यानी कि ये पीछे जो 4 आते हैं वो चारों को भी आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि दो तो खरे, दो से कम वाले भी लेने हैं, यानी कि सिंगल वाला भी लेना पड़ेगा, 3 टेल वाले भी लेने पड़ेंगे, यानी कि 7 आउटकम्स आपको लिखने पड़ेंगे। समझ में आता है। एटलीस्ट यानी कि वो खरा उससे ज्यादा वाला, और एटमोस्ट का मतलब क्या भाई, वो खरा उससे कम वाले भी लेने। तो लिखो आउटकम्स आर, ये जो मैंने अंडरलाइन किए 7 आउटकम्स आपको लिखने, कौन से भाई, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT, TTT। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर डालो। जी के बाद क्या आता है, H इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 7/8। बोलो स्टूडेंट, ऐसे कोई भी सम आए, आज हमारे से 3 ही सम हुए, बट इसके अंदर जितने भी सम बनते थे वो सारे सम हम लोगों ने क्या कर दिए स्टूडेंट, सॉल्व कर दिए। अब कल क्या करोगे स्टूडेंट, कल मैंने आपको दो डाइस वाला थियरी सिखाई थी, और उसके अंदर 36 आउटकम्स लिखने के सिखाए थे। तो कल हम लोग वो क्या करेंगे, 2 डाइस वाला सम करेंगे। उसके अंदर बहुत सारे सम है, जितने भले हमारे कल की वीडियो में सिर्फ एक ही सम सॉल्व होता है, बट 2 डाइस वाले पहले तो 36 आउटकम्स आपको कल पक्के आने चाहिए, बराबर है। उसके ऊपर से जितने भी सम एग्जाम के अंदर आ चुके हैं वो सारे सम हम लोग वो 2 डाइस वाले कल क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो के अंदर इतना रखते हैं, बराबर है। ये सारे सम वीडियो नोटबुक के अंदर तो आपके पूरे हो गए। अब पूरे दिन में एक बार बैठ के क्या करना है आप लोगों को, कंपल्सरी HW की नोटबुक में लिख देना है, यानी कि आपके सम सारे कैसे हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, बराबर है स्टूडेंट। जितना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।